देखिए हो गया। तो देखिए क्या है कि हमें एमआरपी दिया था 750 रुपए और एसपी कितना था 600 रुपए था। फिर हमने देखा कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला 150 रुपए का। अब हमने डिस्काउंट को प्रतिशत में निकालना है तो क्या करते हैं, जितने रुपए का डिस्काउंट मिलता है वो ऊपर, डिवाइड में क्या आता है एमआरपी और इंटू 100। अब इसको काट लीजिए, तो 25 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा सर हमने 250। हाँ 250, सॉरी 25 से काट रहे हैं ना, तो ये 30 बार कट जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार। अब ये 30 से ये 5 बार, 5 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 20 बनेगा। ठीक है 20%। सर 20% मेरा सर, लेकिन हम ऐसे नहीं काटे थे, मुझे काटने नहीं आ रहा था। सर हमने क्या किया, 0 से 0 कर दिया। जब सर 15 का 75 बार, 15 दिए 75, हमने ऐसे काटा, 3 बार में कटा सर। तो उसका हमने डिवाइड कर दिया। इसको मतलब 750 जी के यहाँ 600 लिख दिया था इसमें। ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इतना ही आएगा ना 20% इसका। बड़ी संख्या से काटने नहीं आ रहा था सर, तो हमने इसलिए छोटी संख्या से ही काटे थे। 0 से 0 काट दिए थे, 15 से 75 को काटे थे। फिर उसके बाद मतलब कि ये जानते हैं कि ये कट जाएगा हमारा 5 से, फिर हमने जब इसको काटा तो 20 बार में कट गया। ठीक है, तो ये आ गया ना सभी को। जी भैया। आगे चलते हैं अभी। अब देखिए ये वाला, इसमें क्या दिया है कि एक वस्तु पर पहले 10% और फिर 20% की छूट दी जाती है। आपको टोटल छूट बतानी है कि कितने परसेंट का आपको टोटल डिस्काउंट मिला है। कैसे बताएंगे, कितना आया था इसका आंसर आप लोगों का? 28 आया। हाँ देखते हैं चलिए। तो ये कितना है हमारा, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 30। ये करते थे पहले, फिर माइनस कर देते क्या, दोनों का गुणा करके। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 200 बनेगा और डिवाइड में 100। इसको काटेंगे तो ये 2 बन जाएगा और 30 में से 2 को घटाएंगे तो कितना 28%। ठीक है, आसान था। जी भैया। आगे चलते हैं अभी। फर्स्ट में सब जी बना चुके हैं भैया बहुत बार इसको ना। ठीक है, देखिए ये वाला देखिए। अब इसमें क्या कहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर 5% की अतिरिक्त छूट और दे देता है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना आया था आंसर आप लोगों का इसका? 1520 आया भैया। 1520। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए क्या कहा है कि हमको दो तरह के डिस्काउंट मिले, एक 20% और एक 5% का। और वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपए है, तो विक्रय मूल्य तो निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमको नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना, जो टोटल डिस्काउंट मिला है। तो क्या करेंगे, पहले 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25, इसमें से घटा देंगे क्या 20 इंटू 5/100, ये करेंगे ना। अब ये पूरा कट जाएगा क्योंकि ये 20 और 5 का गुणा होके 100 बनेगा। ये पूरा हटा दीजिए तो कितना बने जी। तो जो डिस्काउंट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 24% का, क्योंकि यहाँ पे ये काटेंगे तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 100/100 बन जाएगा ना। इसको इससे काट देंगे तो 1 बचेगा, 1 बनेगा। अब उस 1 को 25 में से घटाएंगे तो कितना डिस्काउंट मिला है, 24% का। ठीक है, 24। हाँ 24। अब हमें क्या करना है कि 2000 रुपए एमआरपी है, उस पर 24% का डिस्काउंट मिला है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो डायरेक्टली 2000 का पहले 24% निकालिए, कितना बनेगा, ये 0 कट जाएंगे, कितना बना 480। अब 480 को माइनस कर दीजिए क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है। तो 2000 में से जब आप 480 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1520। ठीक है, ये आपका क्या है, नेट विक्रय मूल्य है जो आपको देना होगा। ठीक है, आगे होगा सभी को। जी भैया। जी भैया। मुझे लगा ये परसेंट वाला, इसलिए हम करे ही नहीं थे इसको, मुझे आ ही नहीं रहा था। अब आ गया प्रतिशत समझ का में। इसमें डिस्काउंट। आगे चलते हैं अभी। देखिए क्या कहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपए रखता है, यानी कि एमआरपी कितना रखा है उसने, 1000 रुपए, और 15% का डिस्काउंट देता है और 850 में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? अब कैसे करेंगे इसको, ये वाला किया था सभी ने। ये नहीं भैया, इसमें सीपी कैसे निकलेगा? बिना सीपी के पता नहीं चलेगा कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट। चलिए देखते हैं। देखिए
अंकित मूल्य 1000 रुपए है और 15% का डिस्काउंट मिला है। सीपी तो पता होना चाहिए था यदि आपको लाभ या हानि निकालना है तो। 850 ही आ रहा है इसका। जी इसका 850 आ रहा है, ये तो है इसी में, समझ में क्या नहीं। 15% ही सर आ रहा है, 15% की छूट मिलेगी। ये तो छूट कहाँ पूछा 15% का दीदी, छूट लाभ है ना। पूछा है। हमें तो लाभ बताना है ना, लाभ या हानि। दीजिए 2 मिनट दीजिए, अभी देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या ओके दिया है, क्या भैया। एमआरपी कितना है, 1000 रुपए है, ठीक है। और 15% की छूट दी गई है और 850 रुपए में बेच दिया गया है, ठीक है। यदि 1000 का यदि आप 15% भी निकाल लेंगे तो वो यही बनेगा एसपी विक्रय मूल्य, तो इसका 850 रुपए यदि वैसे भी निकालेंगे तो। और उसका लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। सर 15% की हानि होगी ऐसे करके था। दिया हुआ है छूट। देखते हैं, ऑफ कर लीजिए भाई माइक, इसको देखते हैं अभी, ठीक है। आगे के लिए रखते हैं, तब आगे और प्रश्न करते हैं अभी। SW नहीं, हाँ इसको अभी भैया करेंगे ठीक। क्लास में, आगे करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अब तो। ये वाला देखिए, क्या कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपए है और दुकानदार 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये तो हो गया होगा सभी से। हाँ भैया 900 आया है। 900 आया। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो विक्रय अंकित मूल्य कितना था इसका, वस्तु का जो एमआरपी था वो कितना है, 1200 रुपए है और हमको 10% की छूट मिली है। तो 10% की छूट देने के बाद जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, एसपी। 1080। हाँ 1080, क्यों, क्योंकि या तो आप डायरेक्टली 1200 का 10% निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट 1200 का 90% निकालेंगे तो 1080 बनेगा, ठीक है। ये आ गया विक्रय मूल्य। अब हमें हुआ क्या है, 20% का लाभ हुआ है ना उसको, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए जो 20% का लाभ हुआ होगा हमको, वो 1800 1200 के बराबर होगा क्या सर, या भैया होल 1080? वैल्यू करके निकाल सकते हैं ना इसकी हम। जी जैसे 20% का लाभ, हाँ 20% का बस लाभ होल दिया है, वैल्यू वाले सीपी निकालना है, एसपी हाँ दिया है, हम तो होल वैल्यू बस होल करके वैल्यू निकाल वाले लेंगे। तरीके से निकाल लीजिए। तो देखिए अब आपको क्या है, एसपी पता है, लाभ का प्रतिशत पता है, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है सीपी, तो होल वैल्यू वाले तरीके से निकाल सकते हैं। तो 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना बनेगा, पहले 20/100 लिखेंगे और ये कट रहा है तो होल काट दीजिए। वैल्यू, यहाँ जी पर होल वैल्यू का कैसे पता चला कि होल वैल्यू निकालनी होगी? क्योंकि देखिए ना, हमें क्या दिया है, लाभ का प्रतिशत बताया रखा है उसने प्रश्न में कि 20% का लाभ उससे हुआ है और वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है, हमने क्या निकाल लिया, एसपी निकाल लिया। ये पढ़ा था ना हमने लाभ हानि वाले में कि यदि आपको वस्तु का हाँ विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा हो तो आप सीपी निकाल सकते हैं, इसीलिए होल वैल्यू वाला लगा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक भैया ठीक। तो देखिए ये कट रहे हैं तो काट दीजिए इनको, कितना बनेगा 1/5। लेकिन ये क्या आया, ये भिन्न वाली संख्या बनी है, फ्रिक्शन वैल्यू। अब हमको लाभ हुआ है तो नीचे वाली संख्या में जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या को, तो कितना बनेगा 6/5, ये आ गई होल 6/5। वैल्यू। हाँ अब जाना कहाँ से कहाँ है, एसपी से सीपी में जाना है ना, तो होल वैल्यू का पलट के गुणा कर देंगे। पलट के गुना जी। तो 1080 इंटू 5/6, इसको 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 180 बार। 180 बार। और 18 का 5 से इंटू करेंगे तो 900, 90 यानी कि इतने रुपए क्या होगा, हाँ 180 का 5 से करेंगे तो 90, 900 900। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस 900 होगा वो कितना होगा, 900 रुपए होगा, ठीक है। 900 रुपए का। आ जी गया ना सर। सभी को। जी सर आ जी गया। भैया। जी। तो देखिए हमें क्या दिया था इस प्रश्न में, हमें दिया था कि वस्तु का एमआरपी 1200 रुपए है और उस पर हमने 10% का डिस्काउंट दिया है, आपको 20% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो वस्तु का क्या कॉस्ट प्राइस बताना था। तो हमें पता है कि पहले हम निकालेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य, जो कितना आया 1080 रुपए। अब हमारे पास क्या है, प्रॉफिट का प्रतिशत है और विक्रय मूल्य है, तो हमको क्या बताना था, कॉस्ट प्राइस बताना था, तो होल वैल्यू वाले तरीके से बता दिया, ठीक है सर सर विक्रय जी। के लिए पहले हम 1200 का 10% से हम गुणा करेंगे ना? हाँ वो वैसे कर लीजिए कि 1200 का 10% निकाल के उसको माइनस कर दीजिएगा, या फिर डायरेक्टली 1200 का 90% निकाल लीजिए, ठीक है। जी सर। हाँ भैया 6/5 कहाँ से आया? जी, ये हमने 6/5 कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस वाला पढ़ा था, आपने लेक्चर देखे हो पुराने। ये वाला भैया नहीं पढ़ी मैं, जो वो बता रहे हो होल वैल्यू वाला।
तो चलिए बता देते फिर भी। देखिए जब भी हमने ये पढ़ा था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, कि जो हम जब भी हमें प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो प्रॉफिट या लॉस का, और सीपी या एसपी में से कोई एक चीज दी हो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, होल वैल्यू वाले तरीके से। ये आप उधर देखेंगे ना जब वो वाला लेक्चर जाके, पहला या दूसरे में ही बता दिया है, तब वहाँ और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर मतलब नहीं, पर प्रॉफिट एंड लॉस वाले में बताए हैं ये चीज। हाँ, उसी में तो लास्ट पढ़ाया था में ये। हाँ, डिस्काउंट जी में यूज हो गया बस इसका। तो देखिए क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य ये वाला हुआ था सभी से। जी जी भैया। भैया 1476 आ रहा है। जी भैया 1476। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपए है, और उस पर 10% की छूट दी गई है, और फिर 18% जीएसटी लगाया गया है। तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, कैसे किया था आप लोगों ने, ये बताएंगे जरा। सर मुझे ये नहीं आया था। भैया ये वो जिन्होंने इसमें जैसे दो छूट दिए ना, तो 10 और 18% ऐसे एकल बट्टा निकाल के फिर कर सकते हैं। और वैसे ही आ गया था 1476। जीएसटी छूट कब से होने लग गया, जीएसटी पर तो मेरा टैक्स होता है ना। 2124 आंसर आ रहा है। 2124 देखते हैं, चलिए। हाँ। ये जीएसटी छूट कब से होने लग गया, ये तो टैक्स होता है ना जो मूल्य पर लगता है और बढ़ा देता है मूल्य को, ये तो। जोड़ा जाएगा ना बाद में इसको तो सेलिंग प्राइस में। तो देखिए क्या कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए था, यानी कि एमआरपी कितना है, 2000 रुपए है, और उस पर 10% की हमको छूट मिली है। तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना होगा, एसपी 1800 रुपए। ठीक है, 10% की छूट मिलने के बाद कितना हो जाएगा, 1800 रुपए हो जाएगा ना। जी भैया। जी भैया। अब क्या फिर क्या कहा है कि 18% जीएसटी लगाया गया है। अब जीएसटी का अर्थ क्या होता है कि आपने जो भी मूल्य, आप जो सामान खरीद रहे हैं ना 1800 रुपए का, उस पर उसके मूल्य का 18% टैक्स और बढ़ा देगा वो। जैसे ये जो आपने सामान खरीद रहे हैं, आप 1800 रुपए का है, अब 18% ही जीएसटी लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, 1800 का 18% निकाल के उसको इसमें जोड़ देंगे। जीएसटी मूल्य को बढ़ाता है, छूट नहीं होता जीएसटी। ठीक है, जी भैया तो तो अब 118% निकालेंगे ना। हम तो जोड़ जी दिए भैया। ये 118% निकालेंगे 18%। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो भैया ये कह रहे हैं कि 1800 का 118% निकालेंगे तो जो हमारा मूल्य होगा वही एसपी हो जाएगा। हाँ, वैसे कर लीजिए, या फिर 1800 का 18% निकाल के उसको जोड़ दीजिए, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, सर तो ये याद रखना है कि जब भी सर जीएसटी आए ना तो वो जी सर जब 1800 का 18% निकालेंगे तो क्या 18 ही आएगा बस। 1800 का 18% नहीं, 18 क्यों आएगा? तो 1800 का जब 324 आ रहा है। हाँ, देखिए चलिए बताते हैं, दोनों तरीकों से करते हैं हम इसको सॉल्व। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में चर्चा कर लेंगे इस पर। तो देखिए क्या है कि हमारा एसपी कितना आ गया, 1800 रुपए आ गया। अब 18% जीएसटी लगा है ना, यानी कि ये मूल्य को बढ़ा देगा कितना, 18% जो आपका मूल्य है। तो 1800 का 18% निकालते हैं, कितना आएगा, ऐसे लिखेंगे इंटू 18/100। ये दो जीरो से दो 324 जीरो कट आएगा। जाएंगे, और जब 18 का आप इंटू करेंगे 18 से तो कितना बनेगा, 324। ठीक है जी सर। 324। इंटू करना था, हाँ क्षमता से। हाँ, 324। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि जीएसटी मूल्य को बढ़ाता है ना, ये एक प्रकार का टैक्स होता है जो आपके वस्तु पर लगता है। तो 1800 में इसको जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा, 2124। 2124। 2124, यानी कि आपका जो, हाँ आपका जो अंतिम वस्तु का विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 2124 होगा। अब ये इस तरीके से कर लिया हमने। अब एक और तरीका था क्या, कि आपको ये जो 18% निकाल के आपने जोड़ा है, ये आप डायरेक्टली 1800 का कितना 118% निकाल दे, तब भी यही आता, 118/100। अब ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, और 118 का जब आप 18 से गुणा करेंगे तब भी कितना बनेगा, 2124, 2124। बनेगा जी। ठीक है, अभी आ गया वो सर सभी को जी। सर आ इसको गया भैया। हम मतलब कि 2000 में से हमें एसपी लाने के लिए हमने मतलब 10% का हमें वो करना पड़ेगा गुणा, तब 1800 आएगा ना। 10% निकाल के उसको माइनस करना है। जी सर। हाँ ठीक है, आगे सभी को। जी भैया। हाँ,
तो देखिए हमें बताया था कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी दिया था और उस पर छूट बताया था कि 10% की छूट है। फिर हमसे कहा था कि 18% जीएसटी लग गया है उस मूल्य पर, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 2000 एमआरपी है, तो 10% की छूट मिलने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1800 रुपए होगा। अब इस 1800 में हमने 18% जीएसटी लगाया है, तो या तो आप 1800 का 18% निकाल के जोड़ दीजिए या डायरेक्टली 1800 का 118% निकाल लीजिए। तो दोनों से आंसर क्या आएगा? 2124। ठीक है, जी सर। जी आगे चले। जी देखिए क्या कहा है कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसे 720 में बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना? हाँ ये उससे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया। ठीक है, ये वाला हुआ था सभी से। जी भैया। इसमें तो कुछ है भैया ही नहीं। इसका आंसर क्या है? 12.5 आ रहा है क्या? 12.5 देखते हैं, चलिए। कोई बताए? तो इतना ही आ रहा है ना आपका 12.5? बाकी लोगों का भी या अलग अलग आ रहा है, बताइए। भैया अलग अलग आ रहा है। देखते हैं, चलिए। तो हमें क्या बताया कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा गया, यानी कि ये जो 800 रुपए है ये क्या है? विक्रय मूल्य, एसपी। 20% का लाभ हुआ है। अब सबसे पहले आप निकालेंगे वस्तु का कॉस्ट प्राइस। बताया था ना जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था कि सबसे पहले यदि ऐसा प्रश्न आए तो क्या करते हैं, वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है। Cost price. कैसे? होल वैल्यू वाले तरीके से। तो देखिए हमें कितना 20% का लाभ हुआ है ना, तो फ्रिक्शन वैल्यू बनेगी 1/5। अब लाभ है तो इसको जोड़ देंगे 5 और 1 को, तो कितना बनेगा? 6/5। ठीक है, ये आ गई होल वैल्यू। अब जाना कहाँ से कहाँ है हमको? तो एसपी से सीपी में जाना है ना, तो 800 में इंटू करेंगे किसका? 5/6 का। ठीक है, यहाँ तक आगे सभी को? जी हाँ, तो अब देखिए कितना बनेगा, ये काट लीजिए, इसको 2 से काटेंगे तो ये 400 बार, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 बार। 4 पंजे 20, यानी कि कितना बन गया? 2000/3। इतने आपका क्या आया? कॉस्ट प्राइस आया है वस्तु का। ठीक है, चाहे तो पॉइंट में भी ले जा सकते हैं, हम बाद में कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये आ गया वस्तु का सीपी। अब उसे 720 रुपए में बेचा गया है, तो बदलना पड़ेगा अब इसको पॉइंट में बदलते हैं तो कितना बनेगा? जब आप 2000 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, तो कितना बनेगा? भैया 666.66। हाँ, इतना बनेगा। ये वस्तु का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब उसे बेचा कितने में गया है? 720 रुपए में। कोई वस्तु आपने इतने रुपए में खरीदी थी और 720 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट ही हुआ ना। और पूछा भी क्या? लाभ ही पूछा है। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो पहले 720 में से माइनस कर देंगे क्या? 666.66। अब इसको माइनस करिए तो कितना बनेगा? 720 में से जब आप घटाएंगे क्या? 666.66 को, तो कितना बनेगा? 53.54, सॉरी 53.34, नहीं 34 बनेगा। माइनस करने पर 34 बनेगा। इतने रुपए का आपको लाभ हुआ है। अब ये तो रुपयों में आया, अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो उसको प्रतिशत में बदल दीजिए बस। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें बस, और कुछ नहीं है। बटे में सीपी आ जाता है, यानी कि 6.6 इंटू 100। ये दो संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ से हटाइए। ये दो संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ से हटा दीजिए। पॉइंट दोनों हट गए। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक तो आ गया ना सभी को, अब आगे सॉल्व कर लेंगे। मेन तरीका था कि पहले यदि आपको वस्तु का जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है होल वैल्यू वाले तरीके से। फिर देखिए कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है उसमें हमें लाभ हो रहा है या हानि। यदि प्रश्न में लाभ पूछा है तो लाभ ही होगा। फिर दोनों को माइनस करके लाभ रुपयों में निकाल के उसको प्रतिशत में बदल दीजिए। ठीक है, हाँ, तरीका इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नहीं। तरीका आना चाहिए आपको ये सॉल्व करने का। ठीक है, प्रश्न में क्या है, प्रश्न तो ऐसा बड़ा भी हो सकता है, आसान भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आ गया ना सभी को? सर जी भैया। जी भैया। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे। तो काटिए, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट रहा है? 5 3 3 4 को कटेंगे तो ये जाएगा 2 6 6 7, और नीचे भी काट लीजिए इसको तो ये कटेगा 3 3 3 और 3 3 इतना बड़ा इंटू 100। अब देखिए अब तो ये कट नहीं रहे ना, तो डायरेक्टली इंटू करके डिवाइड कर लेंगे तो कितना बनेगा? अप्रोक्स बता देते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करके
तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, ये 8% आएगा। हाँ 2667 को आप जब डिवाइड करेंगे किससे, 5 बार है ना 3, तो ये आएगा 8%, लगभग 8% के बराबर आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, बस इंटू करके डिवाइड करना रह जाएगा। सर इसको कैसे करें? पहले तो सर 200 मतलब कि 26,000 का 67 से मतलब उससे 100 से वो करेंगे सर, गुणा करके करेंगे, फिर उसको भाग कर देंगे। हाँ तो इतनी बड़ी संख्या का कैसे? इतनी बड़ी संख्या का ऐसे करेंगे, देखिए 2666700 ये बन रहा है हमारा, और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 3 मतलब 3 और हाँ 5 बार है। ठीक है, हाँ 5 टाइम। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे ये कितना बन रहा है, लगभग 33,333 बन रहा है, यानी कि लगभग 33,000 बन रहा है। अप्रोक्स में मान के चलेंगे, ठीक है 33,000 बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा, 2,66,700। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 3 का आप ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे जो इसके आसपास पहुंच रही हो, 8 बार कर देंगे ना, 3 का 8 से करते हैं तो 24 आता है, 24 आता है। तो जब आप 33,000 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2,40,000 बनेगा। अप्रोक्स में चल रहे हैं हम अभी, लगभग नहीं, तो 2,40,000 बनेगा। अब आप 8 यहाँ पे ले आइए और इस यहाँ पे कितना लिख देंगे, अब इन सारी संख्याओं का 8 से गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए बस, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक संख्या निकाल लीजिए क्योंकि बाद में पॉइंट में जाएगा वो, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, आपको पता चल गया। ठीक है, जी सर। तो अप्रोक्स में लेके करते हैं ऐसे प्रश्नों को डिवाइड करने में। ऑप्शन देख के भी इतना थोड़ा सा तो अंदाजा लगाया जा सकता है, ऑप्शन देख के ना। हाँ वैसे भी कर लेते हैं ऑप्शन से भी। हाँ जी। ठीक है, आ गया ना सभी जी को, भैया आ गया। आगे चलते हैं अभी। अब देखिए ये क्या है कि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है, फिर उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। अब बताइए क्या है, कैसे करेंगे इसको। हाँ भैया उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था, वो 100 ही आ गई थी। ठीक है, तो यही आया था ना सभी का, कोई परिवर्तन नहीं। नहीं भैया मेरा तो है 25, कितना, 25% है। 25। देखते हैं चलिए। तो हमें क्या बताया कि एक वस्तु की कीमत को 25% बढ़ा दिया है और फिर उस पर 20% की छूट दी गई है। तो 20% की छूट, यानी कि छूट क्या होता है, कमी ही तो होता है ना, छूट को हम ऐसा कमी समझते हैं। तो यानी कि एक वस्तु है जिसका कीमत पहले 25% बढ़ाया गया है, फिर 20% घटाया गया, यानी कि कमी की गई है, लेकिन हमें मूल्य नहीं पता है, तो क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे। तो उस वस्तु का मूल्य 100 रुपीज, 20% बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 125 हो जाएगा। 125 125। अब क्या कहा है कि फिर उसको 20% घटा दिया गया है, यानी कि 125 का 20% निकाल के उसको माइनस कर दीजिए। तो 125 का 20% निकालेंगे कितना बनेगा, 25 आएगा भैया। 25 ही बनेगा। तो अब उसको घटाना है, तो यहाँ पे 125 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। कोई परिवर्तन नजर आ रहा है क्या, नहीं हुआ। मैंने ऐसे नहीं हाँ, किया था। क्योंकि हमने पहले भी कितना माना था, 100 माना था, अभी भी वही वस्तु का मूल्य आ गया, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, नो चेंज। पीछे वाले का तो आंसर दिखा दीजिए ना, 100 चला गया था। हाँ जी ठीक है। तो ये कितना आ गया, नो चेंज आ गया, क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, हमने 100 रुपए माना था, वही हमारा आ गया वृद्धि और कमी के बाद। ठीक है, आ गया होगा सभी को। हाँ भैया आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ये देखिए अब क्या कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2,400 रुपए है, और दुकानदार ने इस पर 20% की छूट दी है और 1,920 रुपए में बेच देता है, तो उस पर 20% का लाभ कमाया, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ये वाला हुआ था सभी से, 1600 आया भैया। हाँ 1,600 है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हमें बता रखा है कि वस्तु का एसपी दे रखा है। अब आपको इसमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एसपी दे दिया ना, और 20% का लाभ है, तो डायरेक्ट होल वैल्यू वाला तरीका लगाइए इसमें। ठीक है, क्योंकि जब आप 2400 का 20% ये निकालेंगे ना छूट को, तब भी क्या बनेगा, विक्रय मूल्य यही बनेगा। तो डायरेक्टली करते हैं सॉल्व इसको। तो हमको 20% लाभ दिया है, तो इसकी होल वैल्यू कितनी बनेगी, 6/5। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कैसे बनी। जी भैया 6/5। जी भैया यही 6/5 बनेगी होल वैल्यू। अब हमें जाना कहाँ से कहाँ है, हमें एसपी से सीपी में जाना है ना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है, तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का पलट के गुणा कर देते हैं बस।
तो 1920 में क्या करेंगे, 5/6 से गुणा कर देंगे। अभी 1920 6 से कट रहा है क्या? जी भैया 320 बार। हाँ 320 बार कट रहा है ये। तो ये कितने बार, 320 बार, और इसका 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना बनेगा, 1600 रुपए बन जाएगा सीपी। 1600। हाँ ठीक है, आगे सभी को। जी भैया। बेशक इस प्रश्न में हमें डिस्काउंट वगैरह के बारे में बताया था, लेकिन उसमें ये वाला तरीका लगा ही नहीं, डिस्काउंट का एक भी फॉर्मूला नहीं लगा। क्या लगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का तरीका यूज किया हमने, ठीक है। आगे चले अभी। हाँ भैया 5 वाला बता दीजिए, वो हो गए सारे। उसको देखते हैं अब, ये वाला। तो एक दुकानदार ने एक अंकित मूल्य कितना है इसका, 1000 रुपए है, और 15% का डिस्काउंट दिया है। SP 850। या तो ये लाभ या हानि का प्रतिशत देता, सीपी पूछता, या फिर कॉस्ट प्राइस देता है इसमें। चलिए देखते हैं इसको। ये अधूरा लग रहा है प्रश्न, हमें कुछ चीज की कमी है इसमें। या तो सीपी दे देता वो, या सीपी से जुड़ी हुई कोई। जी बिना सीपी के निकले जाएंगे, या तो लाभ और हानि हाँ, का प्रतिशत देगी, या तो सीपी के बारे में कुछ बताता वो हमको, या तो सीपी के बारे में बताता कुछ। अगर वैसे भी देखा कि वो सीपी इससे एसपी से इतना कम है, या एसपी का इतना परसेंटेज है, तो भी हम निकाल लेते हैं। कुछ है भी नहीं सीपी कम होगा निशान। चलिए देख के बता देंगे इसको, यदि कोई कमी होगी तो बता देंगे, ठीक है। या तो कुछ मिसिंग है इसमें से, या फिर कल करा देंगे यदि बनता है तो, ठीक है। अभी इसको रखते हैं pending। अब आज की क्लास पर चलते हैं। तो ये होमवर्क वाले सारे प्रश्न आ गए ना, इस वाले को छोड़ के बस। हाँ भैया। हाँ, ठीक है। एक और सवाल था ना उसमें, होमवर्क में दिए जी थे, हल करवा रहे थे तब। एक और होमवर्क में था ना, हल करवा रहे थे, उसका कितना आया है? एक और कौन सा था? क्लास टाइम में यही तो था। जब हल करवा रहे थे ना तो उसको बोले थे हल कर लाइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, 30% छूट देने पर वो वही दुकानदार वाला को तो था, हो गया। अच्छा, जो क्लास में छोड़ा था। हाँ वही। वो इसमें होगा फिर, ये वाला। जी भैया, इसका कितना है? इसमें भी क्या है, कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, और 30% की छूट दी गई, और दुकानदार को 50 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एसपी निकालेंगे। विक्रय मूल्य कितना आएगा, 700 रुपए आ जाएगा ना, क्योंकि 30% की छूट दी है, 1000 एमआरपी है। तो 1000 का 30% निकाल के माइनस कर दीजिएगा, तो हाँ कितना भैया, बनेगा, 700। एसपी 700 रुपए। अब हमें हाँ तो 50 इसमें रुपए से का लाभ हुआ है। लाभ होने की जो कंडीशन होती थी प्रॉफिट की, वो क्या होती थी, सीपी माइनस एसपी, सॉरी या एसपी तो उसमें माइनस सीपी, 700। एसपी माइनस सीपी ये होता था, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा रहता था ना, और क्रय मूल्य छोटा रहता था। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, प्रॉफिट पता है ना, 50 रुपए का लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पता है, सीपी निकालना है, तो बस यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। तो सीपी इधर ले आइए, प्रॉफिट को उधर भेज दीजिए। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए। तो 700 में से 50 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, 650 रुपए बन जाएगा। 650 है। हाँ 650। तो जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा ना, वो कितना होगा, 650 होगा। अब हमें लाभ का प्रतिशत पूछ रहा था, तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, जितने रुपए का लाभ हुआ वो ऊपर, डिवाइड में सीपी इंटू 100। तो 5 से 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार, 13 बार, तो कितना बना, 100/13, ठीक है।
100/13 इतने परसेंट का आपको लाभ हुआ है। और यदि इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो 100 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 13 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना बनेगा, 7.69%। ठीक है, इतने परसेंट का आपको भैया लाभ हुआ है। हाँ सर ये कैसे, मतलब 50 से 650 किस अंक से आप काटे इसको? ये हमने 5 से, ये 0 से 0 काट दिया ना, फिर 5 से 65 को काटा 13 बार, फिर 13 से 100 को भाग कर दिया। ठीक है, आ गया ना सभी को? देखिए मिक्स में। सर ये 700 कैसे आया इसमें? ये 700 रुपए हमने ऐसे निकाला ना कि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए था, 30% की छूट मिली है, तो छूट वाले में कैसे करते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए, 1000 का 30% निकालते हैं। कितना 300 बनेगा, आएगा। 300 बन 300 का। जाएगा ना, और उसको घटा देंगे इसमें से, क्योंकि छूट कमी की तरह देखते हैं हम, इसीलिए 1000 में से 300 को घटा के 700 आ जाएगा। या फिर ऐसे ना करें तो क्या करेंगे, ये हमने माना कि वस्तु का विक्रय जो एमआरपी होगा वो 100% होगा। अब 30% हमने छूट दे दी, कमी कर दी, तो हमें कितना मूल्य देना होगा, 70% ना। तो 1000 का 70% निकाल लीजिए, तब भी 700 आता। ठीक है, आ गया अभी सभी को? जी भैया। आगे चलते हैं अब आज की क्लास पर। तो आज से हमें रेशियो शुरू करना है। देखिए ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, 20 मिनट में एक टॉपिक तो हो जाएगा इसका, बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत कर देते हैं इसकी। देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ये होते क्या है? तो अनुपात क्या होता है हमारा, कि कोई भी दो समान राशियों के बीच ऐसा संबंध, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो यह प्रकट करता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितने गुना है। यदि ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो क्या होता है कि जो हमारा रेशियो होता है ना, वो क्या दिखाता है कि कोई भी दो हमारे पास समान राशियां हो, समान राशियां जैसे आपके पास कोई भी हो सकता है, दो संख्याएं हो, जैसे 2 और 3, या फिर 2 और 4, ये हो सकती हैं, ये संख्याएं हैं ना सभी, तो ये समान हुई। और दूसरी समान राशियां क्या हो सकती हैं, जैसे किसी का कोई वेट होता है ना, वजन, तो वहां पे वजन में समान राशियां क्या होंगी, जैसे 2 किलो, 6 किलो। ठीक है, तो ऐसी समान राशियों का एक रिलेशन दिखाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, तो उसी को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब ये डेफिनेशन से इतना मतलब नहीं हमको, मतलब है प्रश्न सॉल्व करने से। ठीक है, कि प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला प्रश्न तो यही कि एक संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना, दो संख्याओं का। तो आपके पास मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे 15 और 18। ठीक है, ये आपके पास कोई दो संख्या है, यदि मैं आपसे कहूं कि इनका अनुपात बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? जो भी आपको दो संख्याएं दी है ना, उनको एक दूसरे के भाग में रख दीजिए, तो 15/18 करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी जो दो संख्याएं दी हैं उनको एक दूसरे के भाग में लिखिए। 15/18 लिखा। अब क्या करते हैं, फिर कोई एक ऐसी समान संख्या देखिए जिससे ये दोनों कट रहे हों। तो ऐसी कोई संख्या है हमारे पास जिससे 15 भी कट जाए और 18 भी कट जाए? 3। हाँ 3 है, तो 3 से काटिए इसको, तो काटिए, कितनी बार कटेगा ये, 3 से काटेंगे तो 5 बार, ये इसको काटेंगे कितने तो बार? 6 बार। 6 हाँ, बार। 5/6 आ गया। अब हम वहां तक, यानी कि जब तक सॉल्व करते हैं जब तक वो सबसे सिंपलेस्ट रूप, यानी सबसे छोटी संख्याओं के रूप में ना बन जाए, यानी कि आगे और ना कटे। अब ये आगे और कटेगा क्या? ऐसी कोई संख्या है जो 5 और 6 दोनों को काट दे? नहीं सर। नहीं नहीं भैया। ना, नहीं है, तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम इसको तब तक सॉल्व करते हैं जब तक ये ऐसा सबसे छोटा रूप ना बन जाए। ठीक है, रेशियो में यही होता है कि जब तक सॉल्व करिए उन संख्याओं को, जब तक काटते जाइए जब तक सबसे छोटे रूप में ना आ जाए, तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यदि 15 और 18 का अनुपात आपसे पूछा जाए कितना होगा, 5/6। अब इसको अनुपात को दिखाते कैसे हम? हाँ, इस अनुपात को दिखाते हैं ऐसे, दो बिंदियां लगा के दोनों संख्याओं को। तो यदि मैं 5/6 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 6। ठीक है, 5/6 ऐसे दिखाएंगे। तो ये आ गया होगा सभी को, अनुपात कैसे निकालते हैं दो संख्याओं का, और होता क्या है। तो अब आगे लिखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे दो संख्याएं भाग में हो तो उनको ऐसे अनुपात में लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि आपको कोई संख्याएं दो अनुपात में दी है ना, तो उनको एक दूसरे के भाग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभी।
अब इसमें जो परिभाषा आपने ये अभी देखी, इसमें क्या कहा गया था कि यदि दो समान राशियों, अभी समान राशियों का अर्थ क्या होता है ये और देख लेते हैं एक बार कि समान राशियां क्यों कहा गया यहाँ पर। तो जैसे मैं अभी आपसे कहा कि यहाँ पर हमें रेशियो बताइए किसका, 15 और 18 का। अब 15 क्या था, एक संख्या थी ना संख्या। अब ऐसे ही 18 क्या था, 18 भी एक संख्या थी। तो ये दोनों समान राशियां ही तो हुई, ये भी संख्या है ये भी संख्या है, ठीक है। हाँ, और यदि मैं आपसे अभी कह देता कि 2 और ए, ये अल्फाबेट आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, क्या आप इन दोनों का रेशियो बता सकते हैं क्या? नहीं सर, ये समान नहीं है। नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये समान राशियां है ही नहीं। तो रेशियो केवल किनका बताया जा सकता है, जो समान राशियां हो, ठीक है, या तो संख्याएं हो या अल्फाबेट्स हो। जी। तो अब आगे चलते, जैसे अभी एक और उदाहरण देखते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 किलो और 5000 ग्राम, क्या आप इसका रेशियो बता सकते हैं, 2 किलो और 50,000 ग्राम का? जी भैया निकल यहाँ जाएगा, पे किलो को ग्राम में चेंज करना होगा ना ग्राम में पहले। कर लो तो हो जाएगा हाँ। 2:5। अब ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है, कि आप 2 किलो, जैसे 2 और बटे में 5000 लिख दीजिए, ऐसे बता दें, ऐसे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये समान नहीं है ना, ये किलो में है, ये ग्राम में है। आपको क्या करने का पड़ेगा, पहले दोनों को समान बनाना पड़ेगा। अब समान बनाने के भी दो तरीके हो सकते हैं, क्या? इसको ग्राम में बदल दीजिए या फिर इसको किलो में बदल दीजिए। तो डायरेक्टली इसको बदल देते हैं किलो में, तो कितना बनेगा 5000 ग्राम का 5 kg, 5 किलो। अब इसका रेशियो आप बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी केजी में है ये भी केजी में है। तो कितना बनेगा इसका रेशियो, 2/5 बनेगा, क्योंकि कोई अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 2 और 5 को काट दे। तो इसका रेशियो कितना बनेगा, 2:5, 2:5। ठीक है। हाँ, 2:5, सर इसको ये ग्राम आंसर हो में, जाएगा। ग्राम में कैसे जी? बदले सर? 5000 को ग्राम मतलब कि केजी में कैसे बदल दिए, किलो में कैसे परिवर्तन कर दिए? ये देखिए, हम क्या जानते हैं कि 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। 1000 ग्राम। हाँ, और यदि हमें क्या करना है, 5000 ग्राम बनाना है, ये 1000 का 5000 बनाना है, तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, इधर करेंगे ना। तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 केजी किसके बराबर आएगा, 5000 के बराबर आएगा, सीधा सीधा, ठीक है। आगे अभी, या फिर आप डायरेक्टली 1000 से भाग कर दीजिए, उसको केजी में बदलना है तो 5000 को। तो ये आ गया ना सभी को कि रेशियो होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ये बेसिक क्लियर हुआ सभी को? जी भैया। तो अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं इसमें प्रश्न कैसा बनता है। तो सबसे पहला प्रकार आता है प्रश्नों का कि यहाँ पे आपको ना तीन संख्याओं का रेशियो दे देगा वो, जैसे ए, बी और सी। आपके पास कोई 3 संख्याएं हैं तो आपको 2-2 करके रेशियो देगा वो, कि ए और बी का रेशियो आपको दे दिया प्रश्न में, बी और सी का रेशियो आपको दे दिया। आपसे पूछेगा क्या कि ए और सी का अनुपात बताइए, तो कैसे बताएंगे वो देखेंगे अभी। और इसमें एक और हो सकता है कि आपको ये, अभी तो ए और सी का पूछा, हो सकता है कि आपसे ए बी सी तीनों का पूछ ले, ठीक है। तो वो कैसे बताते हैं ये देखते हैं अभी। तो प्रश्न कैसा पूछेगा, पहला वाला कि आपको 2-2 रेशियो दिए होंगे कि ए बी और बी सी का रेशियो ये है, आपको ए सी का रेशियो बताना है। या फिर हो सकता है कि तीनों का पूछ ले, ए बी और सी का। डायरेक्ट प्रश्न से समझते हैं इसको। क्या कहा है हमारे हमसे कि ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3 है, और बी और सी का रेशियो कितना है, 4:6 है। हमें बताया किसका है कि ए और सी का बताइए। अभी अभी देखा ना कि आपको क्या देगा, ए बी का रेशियो देगा, दिया है, बी सी का रेशियो देगा, दिया है। हमसे पूछा क्या, ए और सी, यानी कि पहला वाला और लास्ट वाले का अनुपात वो पूछेगा। तो कैसे बताते हैं, सबसे पहले आपको जो दिए है ना उनको लिख लीजिए। ए बी का रेशियो कितना है, 2:3 है, और बी और सी का रेशियो कितना है, 4:6 है। अब हमें बताना किसका है जी, कुछ नहीं भैया। हमें बताना है ए और सी का रेशियो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी ऐसे लिख लिया, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है। फिर यदि आपसे ए और सी का पूछ रहा है ना, तो केवल इन दोनों का गुणा करिए, तो क्या बनेगा, 8 बनेगा ना। 4 और 2 का गुणा करके वो यहाँ लिख लीजिए, वो ए का रेशियो बनाएगा। ए की जो संख्या बनेगी वो कैसे बनेगी, इन दोनों का गुणा करके। और जो सी का रेशियो बनेगा, यानी कि सी की जो संख्या बनेगी वो इन दोनों का गुणा करके आएगी। तो 6 और 3 का गुणा कर दीजिए, कितना बनेगा, 18 बनेगा ना। तो जो ए और सी का रेशियो होगा वो कितना होगा, 18:18 होगा, 8:18 होगा। लेकिन क्या ये हम रख सकते हैं आंसर में, 8 और 18 आंसर नहीं, में ये रख सकते हैं? कटेगा भी।
हाँ नहीं। कटेगा, क्योंकि हमने सीखा था अभी जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट रूप होता है ना, सबसे छोटा रूप। लेकिन ये तो कट रहे हैं, हमारे पास ऐसी संख्या है जिससे कट जाए। कौन सी है? 2 है, तो 2 से काटिए इसको। ये कितनी बार? 4 बार। इसको काटेंगे तो 9 बार। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ना, ए और सी का रेशियो क्या बनेगा? 4:9। ठीक है, 4:9। आगे होगा सभी को। एक और बार देख लीजिए, जब भी हमको ऐसा प्रश्न मिले कि आपको ए बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, हमसे ए और सी का रेशियो वो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे लिख लिया, ए बी का रेशियो इतना है, बी सी का रेशियो इतना है। हमें बनाना किसका है वो लिखिए फिर इनके नीचे। तो ए और सी का रेशियो बनाना था, वो लिख लिया। फिर ये जो पहली वाली 2 संख्याएं इनका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ए का रेशियो बनता है। और ये लास्ट वाली दोनों का गुणा करेंगे तो सी का रेशियो बन जाता है। फिर यदि ये दोनों सबसे सिंपलेस्ट रूप तक सॉल्व करने होते हैं, यदि कट रहे हैं तो काट दीजिए। तो कट रहे थे हमारे केस में, फाइनल आंसर कितना आया? 4:9। तो ये आ गया होगा सभी को। अभी तो अभी आगे और प्रश्न करेंगे तो और आ जाएगा। जी भैया। आ गया ना सभी को? जी। अभी आ गया है तो ये आप लोग ट्राई करिए फिर ये वाला। भैया 5:9 आएगा क्या? हाँ, तो 5:9 आना चाहिए इसका आंसर। आ तो गया सर। यही आ रहा है मेरा भी। ठीक है। जी भैया यही आ रहा है। हाँ, तो कैसे करेंगे? अभी हमने सीखा कि पहले आपको जो जो रेशियो दिए हैं वो लिख लीजिए। तो ए बी का रेशियो कितना था? 7:9, 7:9। और फिर क्या दिया था? बी और सी का रेशियो कितना था? 5:7। अब हमें क्या पता है, क्या करते हैं कि ए और सी का निकालना है ना, तो क्या करेंगे? ये जो पहली वाली दोनों संख्याएं ये गुणा होके क्या बनाएंगे? ए का रेशियो। तो इन दोनों का इंटू करिए, कितना बनेगा? 35, 35। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये सी का रेशियो बनाते हैं। तो 7 और 9 का गुणा करेंगे तो 63। अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट दे, 35 और 63 को? महोदय 7। 7 है। हाँ 7 है हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, रेशियो सबसे सिंपलेस्ट रूप तक होता है ना हमारा, सबसे छोटा रूप, आगे और ना कटे। तो ये तो कट रहा है, अभी तो काटिए। किससे कट रहा है? 7 से। तो इसको 7 से काटेंगे तो 5 बार, इसको 7 से काटेंगे तो 9 बार। अब ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं है ना। नहीं भैया। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5:9 आएगा। आ गया होगा अभी सभी को? जी भैया। जी भैया। कर लेंगे ना अभी ऐसा प्रश्न आए तो? जी सर। जी। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जब भी आपको ए बी बी सी का रेशियो दे रखा हो, ए सी का पूछ ले। अब सीखते हैं कि ए बी सी तीनों का पूछ ले, तब क्या करेंगे? तो वो देखिए, जैसे ये वाला प्रश्न देखिए, क्या कहा है हमसे कि ए बी का रेशियो कितना है? 5:7 है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है कि आपको क्या लिखना है, जैसे अभी लिखते आ रहे थे वैसे लिखिए। क्या कि ए बी का रेशियो कितना दिया है? 5:7 दिया है। बी सी का रेशियो कितना दिया है? 6:7 दिया है। अब हमसे पूछा क्या है? ए बी सी तीनों का रेशियो पूछ लिया इस बार। अभी तक क्या कर रहा था कि ए और सी का पूछ रहा था, अब बी भी आ गया इसमें। इसको कैसे करेंगे अब? तो जो रेशियो आपको निकालना है वो पहले लिख लीजिए यहाँ पर। तो हमें ए बी सी तीनों का अनुपात बताना है, वो लिख लिया। अब तरीका तो वही रहेगा कि ए और सी का रेशियो बनाना है तो इन दोनों का गुणा करिए। ए का रेशियो बनाने के लिए क्या करते थे? इन दोनों का गुणा करते थे ना। तो करिए, कितना बनेगा? 30 बनेगा ना। हाँ, और ऐसे ही सी का रेशियो बनाने के लिए क्या करते थे? इन दोनों का गुणा करते थे। करिए, इन दोनों का गुणा कितना बनेगा? 49। 49। लेकिन अब रह गया बी। बी को कैसे निकालें? तो जो आपको बी वाली दोनों वैल्यू दी है ना, कौन सी? बी का रेशियो एक ये भी है, बी का रेशियो एक ये 6 भी और है। 7। तो इन दोनों का और गुणा कर दीजिए ऐसे वाला। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करिए, कितना बनेगा? 42। अब ये क्या होगा? हमारा 42। बी का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए और सी का रेशियो तो आप निकालना आता ही था आपको, अभी पिछले वाले प्रश्नों में सीखा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए का बनेगा, इसका करेंगे तो सी का बन जाएगा। बाकी रह गया कौन सा? बी वाला, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है ना। तो इसमें क्या करते हैं, बी का एक रेशियो आपको यहाँ पर भी दे रखा होगा, बी का एक रेशियो यहाँ पर भी होगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो बी का जो रेशियो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि ये तीनों, अब क्या देखना है आपको? ये तीनों संख्याएं देखनी है। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट दे?
नहीं है ना? नहीं नहीं है हाँ भैया। नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो इन तीनों को काट दे, तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा अभी सभी को? जी बस इसमें भैया। एक स्टेप, हाँ एक स्टेप ही तो बढ़ा है बस। ए और सी का तो आप निकाल ही रहे थे, बस बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बी की दोनों वैल्यू दी है उनका गुणा करके लिख दीजिए बीच में। ठीक है, अब ये वाले जी जो प्रश्न करके आए हैं इन्हीं के साथ आप ए बी सी तीनों का रेशियो और निकाल के देखिए। फिर जैसे ये प्रश्न है, इसमें ए सी का तो निकाला ही आपने, अब इसमें ए बी सी का भी निकालिए, करिए। पैतालीस 45 हो जाएगा 20 में। 40 हो गया। जी जी भैया। 500 में 55 बीच में हो जाएगा। 63 आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, 8 हमें दिया है क्या, 8 45 18। हाँ देखते चलिए। तो देखिए क्या दिया है हमको, हमें दिया है कि ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है। हमसे पूछा क्या था, ए बी सी का रेशियो पूछ रहा था ना वो, तो कितना है आप लोगों का बताइए पहले तो। 8 और 18 है तो भैया 45 35 काट देंगे ना। 8 35 18 रेशो 45 रेशो भैया 63। 35:45:63 आ रहा है। हाँ वही आएगा। 8 और 18 जी कैसे आ भैया गया? भैया। अरे भैया मैं पहले वाला बता दी। अच्छा, तो देखिए इसे देखते हैं क्या कहा है हमको, एबीसी का रेशियो बताना है ना। तो सबसे पहले तो ऐसे ही लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो आ गया ना सभी को, ए और सी का निकालना। जी भैया। इसको हटा देते हैं। हाँ, भैया इसको हटा के क्या करेंगे, हमें एबीसी निकालना है ना, तो एबीसी लिखेंगे इसकी जगह अब। तो देखिए एबीसी निकालना है इस बार, तो ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर होगा? ए का रेशियो तो ऐसे ही बनेगा इन दोनों का गुणा करने पर, तो कितना बन रहा है 35, और सी का रेशियो जी तो इन भैया। दोनों का गुणा करने पर ही बनेगा 63। लेकिन रह गया कौन सा, बी का रेशियो रह गया ना, तो क्या करेंगे, जो बी की दोनों वैल्यू हैं उनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो एक ये है एक ये है, इन दोनों का गुणा करिए, कितना बनेगा 45। ठीक 45। है, हाँ अब ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को काट दे? नहीं भैया। नहीं सर नहीं है, नहीं। नहीं है, तो क्या होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी का रेशियो कितना बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, जी भैया। आ गया होगा अभी सभी को? कर लेंगे ना, ऐसा प्रश्न आ जाए तो दोनों वाले, भैया। या तो आपसे ए सी का रेशियो पूछ ले कर लेंगे, ए बी सी तीनों का पूछे तब भी कर लेंगे। ठीक है, जी हाँ ये वाला है, इसको भी देख लीजिए, करिए इसको कितना बनेगा, ए बी सी का रेशियो बताइए इसमें भी। हाँ भैया इसमें होगा 8 18 इसी का बताई थी मैं। 8 12 4 18 होगा 6 9। ए बी सी। 8 12 18 होगा। पर इसमें कट जाएगा हाँ ना भैया भैया। 4:6:9 हो जाएगा ना कट करके। 8 12 18 होगा, फिर उसको काटेंगे क्योंकि सबसे छोटे हाँ रूप तक रखते हैं ना हम तो। तो तो देखिए, टेबल से कट जाएगा तो 4:6:9। तो देखिए क्या करेंगे, हमें ए बी सी का रेशियो बताना है, तो ए का रेशियो तो ऐसे ही बनेगा कि 4 और 2 का गुणा करेंगे 8। अब बी का बनाना है तो बी की दोनों वैल्यू का गुणा करिए, तो 4 और 3 का करेंगे तो 12। और सी का रेशियो बनाना है तो इसका कर दीजिए 6 और 3 का तो 18। अब ये कट रहे हैं ना, ये तीनों कट जाएंगे हमारे, तो 2 से कट रहे हैं तो काट जी दीजिए, कितना बनेगा 4 रेशियो 6 4 4 रेशियो रेशो 6 9। 9। हाँ ये क्या होगा, हमारा एबीसी का फाइनल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जी तो ये आ गया होगा ना ये वाला टाइप अभी सभी को, कि जब भी आपको ए बी और बी सी का रेशियो दे दे, तो या तो ए सी का रेशियो पूछेगा या आपसे वो पूछेगा क्या, ए बी सी का रेशियो। तो कर लेंगे ना सभी? जी जी भैया। भैया। हाँ, अब ये प्रश्न, ये वाला प्रकार कल करेंगे अब। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न कर दीजिए, तो यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। अब करिए इसको, दोनों बता दीजिए, ए सी और ए बी सी। भैया 8:12:50 और वो वाला 8 आ रहा है। हाँ 8:15 आ जाएगा भैया A/C। हम्म,
और ABC 8:12:15। 8-12-15, 8-12-15। जी जी ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं था, सबसे आसान था। सबसे पहले आपको लिखना है कि AB का रेशियो कितना दिया है, 2:3, ठीक है। और BC का रेशियो कितना दिया है, 4:5। हमें बताना क्या है, AC का रेशियो बताते हैं पहले। तो कितना बनेगा AC का रेशियो, इन दोनों को गुणा करिए तो कितना बनेगा, 4 और 2 का करेंगे तो 8, और इन दोनों का करेंगे तो 18। अब इसको क्या करेंगे, ये अभी सबसे छोटे रूप तक सॉल्व करते हैं ना हम, तो ये तो अभी कटेंगे दोनों संख्याएं, तो काटिए इसको, कितना बनेगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार, 2 से काटेंगे तो ये 9 बार, यानी कि 4:9 क्या होगा हमारा, A और C का रेशियो होगा, ठीक है। अब ABC भी बताते हैं इसी में, तो ABC बताना हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस जी जी भैया। तो देखिए 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 बनेगा, सेम यही सर तरीका। 15 बस आएगा ना, पाते हैं 15। 8:4 कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, आप सही से देखिए। हाँ 15 आएगा, हाँ ठीक है, तो 4:15 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो भैया कटेगा ही नहीं ना, 4:15 कैसे होगा। हाँ ठीक है। तो अब देखिए ये इसको बनाएंगे तो कितना बनेगा, ये 4 और 2 का गुणा करेंगे 8, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना 15 बनेगा, ठीक है। ये लास्ट में 15, अब B का B से गुणा कर दीजिए तो कितना बनेगा 12, तो 8:12:15, ये कितना ABC का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये जी दोनों भैया। निकाल लिए हमने, जी A और भैया। C और ABC। अभी आ गया होगा सभी को। सर ये मतलब 8 जी। और 8 और 15 किस संख्या से कटेगी, क्योंकि 2 से तो काटेंगे तो ये 4 बार में ये गलत लिख दिया हमने, ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, यही आंसर होगा इसका, जी ठीक सर। है। जी वो भैया। 18 आ रहा था तब काटा था हमने, तो ये आ गया होगा ना सभी को। जी सर। जी भैया। अब कल ये सेकंड टाइप पढ़ेंगे कि आपके पास कोई राशि या रुपए हैं, उनको कुछ आपने रेशियो में बांटा है तो उसकी वैल्यू निकालना, अब ये कल सीखेंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रकार तो आ गया होगा ना सभी को। जी सर। जी भैया। ठीक है। तो अब ये सारे प्रश्न आगे होंगे। हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो क्या होता है कि कोई भी दो राशियों की एक दूसरे से तुलना करना, यही तो बताता है हमको रेशियो, कि एक राशि की दूसरी राशि से तुलना करना। अब आपको कोई भी दो संख्याओं का रेशियो निकालना हो तो क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को भाग में लिख दीजिए एक दूसरे के। फिर ऐसी कोई समान संख्या देखिए जिससे ये दोनों कट रही हो। जैसे हमने ये उदाहरण देखा कि 15:18, इन दोनों का अनुपात बताना है तो 15 और 18 को भाग में लिखा। तो अब ये हमारे पास 3 ऐसी संख्या थी जिससे दोनों कट रहे थे तो काट दिया, फिर यही क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया। अब रेशियो को दिखाते कैसे, तो ऐसे 2 पॉइंट लगाकर दिखाते हैं दोनों संख्याओं के बीच में। तो ये कितना 5/6 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5:6, या फिर 5:6 है उसको कैसे लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा सभी को। फिर हमने सीखा था कि जो भी हम रेशियो बता रहे हैं ना, जिन भी दो संख्याओं का या राशियों का, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये 2 किलो और ये 5000 ग्राम, अब ये डायरेक्टली इसका नहीं बता सकते, पहले इन दोनों को समान करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 5000 ग्राम को किलो में बदल लिया, तो कितना बना 2:5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो चीजें भी अप्लाई होती हैं जो पीछे पढ़कर आए हैं हम, कौन सी वाली, कि जैसे हम आपसे आपसे पूछा जाए, ये मिटा देते हैं ना, अब ये तो आ गया सभी को। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको कोई भी दो संख्याएं दे दी हैं, जैसे 18 और 24, 18 और, या फिर ऐसे 18 का 24 से अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो फिर आप कौन सी संख्या को भाग में लिखेंगे, कौन सी को ऊपर लिखेंगे। तो ये हमने पढ़ा था ना प्रतिशत में, कि जिसके साथ भी, हाँ सर तो 24 जिसके को साथ बाद भी में 24 को भाग में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए कि जिसके साथ भी से लिखा जाता है वो वाली संख्या भाग में जाती है, ये यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो 18 का 24 से पूछ रहा है ना वो, तो 18 को ऊपर लिखेंगे और 24 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये कट रहे हैं तो काट दीजिए, 6 है जिससे ये दोनों कट जाएंगे, तो 6 से ये 3 बार, 6 से ये 4 बार, तो 18 और 24 का रेशियो कितना आएगा, 3:4 आ जाएगा। हाँ, तो ये चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा क्या, कि ऐसा प्रश्न आपको मिले जहां पर ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा हो, जरूरी नहीं है ए बी बी सी हो, कुछ और भी हो सकता है कि एक्स वाई वाई जेड पी क्यू क्यू आर, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा रेशियो फॉर्म आपको मिले और आपसे ए सी यानी कि पहले वाले और आखिरी वाले का रेशियो पूछेगा वो, तो बता सकते हैं कैसे,
कि पहले तो ऐसे ही लिख लिया, फिर जो पहली वाली दोनों संख्या होंगी इन दोनों को गुणा करने पर पहली वाली संख्या का रेशियो बनता है, और जो लास्ट वाली दोनों संख्या होंगी उनका गुणा करने पर ये सी का रेशियो बन जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और प्रकार हो सकता है क्या कि आपसे ए बी सी तीनों का रेशियो पूछ ले, तो ए और सी का तो निकाल लेंगे आप, अब रह गया बी, बी को कैसे निकालें, तो जो बी की दोनों वैल्यू दे रखी है उनका गुणा करिए, बी का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, बस मेन चीज यही रहती है कि आपको रेशियो को सबसे लास्ट तक सॉल्व करना रहता है, जब तक वो कट रही हो तीनों संख्याएं या दोनों संख्याएं उनको सॉल्व कीजिए। तो आगे होगा अभी रेशियो सभी को। जी भैया। भैया जी मैं बोल रही थी, जो आपने कल होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे और आज सॉल्व कराए थे ना, अगर हो सकता है तो उसके थोड़े से क्वेश्चन और भेज दीजिएगा। ठीक है, जी, तो थोड़ा आज के सॉल्व कर जो, लेंगे। हाँ ठीक है, आज के जो होमवर्क भेजेंगे ना वो मिक्स वाले रहेंगे। जी सर जो जैसे कि सर जैसे 10% बटा फिर छूट ऐसे करके जो आता है ना, जिसका पहले सर प्लस करते हैं फिर 3 से मतलब 10 गुणे 11 माइनस करना पड़ता है गुणे करके, ये वाला भी भेज दीजिएगा सर। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क आएगा ना वो मिक्स वाला रहेगा। ठीक है, पुराने भी होंगे और इससे भी क्योंकि पढ़ा नहीं है ना हमने कुछ ज्यादा, अनुपात में क्या जी पढ़ा है भैया। यही तो पढ़ा है, बस ये तो कर लेंगे आप, जी तो भैया। मिक्स वाला ही जी भेजेंगे भैया आज भी। जी। ठीक है, मिक्स वाले में तो आज की कंफ्यूज हो क्लास आ गई जाते ना हैं सभी को समझ में। सर, मिक्स वाले में हाँ पूरा भैया, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन समझ सा आया आएगा। भैया। ठीक है, ट्राई करिएगा पहले देख के, हमने बताया था भैया जी कि लिखते प्रश्न रहिए भेज आप। दीजिएगा आज ही। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास आ गई ना सभी को। जी सर। भैया। हाँ, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर। नहीं भैया। ठीक है, प्रणाम भैया। जी प्रणाम दी। प्रणाम भैया। और वो वाला जो प्रश्न रह गया था वो हम देख लेंगे उसको। ठीक है, उसमें या तो जी कोई हाँ जी। मिस्टेक हुआ क्योंकि ऐसे सॉल्व होगा ही नहीं वो। जी भैया, वही तो। ठीक है, प्रणाम भैया। जी प्रणाम दी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम दी।